नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्य है हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनो क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। हमारे हाईकमान सोनिया जी, राहुल जी, इसके अलावा प्रियंका जी, जैसे कि 2024 के चुनाव की तैयारी, इसके अलावा जैसे कि विधानसभा का कुछ राज्यों में इलेक्शन होना जो बाकी है और होगा, वो जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे कि राजस्थान है। इसीलिए हमारे हाईकमान से सोनिया जी से राहुल जी से यही कहना है, जैसे कि बिहार पटना में 26 दल संगठनों का जो बैठक हुआ, इसमें जो बैठक में जो भी सिद्धांत तो लिया गया है 26 दल के तरफ से, इसके अलावा जो बेंगलुरु में जो बैठक हुआ उसमें जो भी सिद्धांत लिया गया है, इसीलिए आपस में 26 दल और संगठनों का एकता और अखंडता और सबके तालमेल होना अवश्य ज़रूरी है। इसलिए कि ये लड़ाई जैसे कि 2024 में लोकसभा निर्वाचन का है, 29 राज्य हैं, उसमें 543 लोकसभा का सीट है। इसलिए हमारा सोनिया जी राहुल जी हाईकमान से ये कहना है, जिससे कि 543 कैंडिडेट 26 दल संगठनों से बचा निकाला जाएगा छांट कर। इसलिए कि जहाँ जहाँ पे जिस राज्य पे जिस दल संगठन का 26 दलों में से उसका जनगण का जन समर्थन ज़्यादा है और जिस दल को जनगण ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है 26 दल संगठनों में से, वहाँ पे उस दल की एक कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। इसलिए कि 4-5 कैंडिडेट खड़ा इसलिए नहीं किया जाएगा, इसलिए कि वोटों का बंटवारा हो जाएगा। इसलिए बीजेपी मुक्त भारत और बीजेपी मुक्त हर राज्य को बनाने के लिए, इसलिए एक सहमियत सबका एक सा होना ज़रूरी है। इसीलिए जहाँ कांग्रेस की प्रभाव ज़्यादा है, जन समर्थन ज़्यादा है, वहाँ कांग्रेस की कैंडिडेट रहेंगे। इसके अलावा जहाँ पे जिस दल का 26 दलों में से जिसका जन समर्थन ज़्यादा होगा, उसका वहाँ पे एक ही कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन चुनाव लड़ेगा। इसीलिए कि ये सांप्रदायिक मुक्त और संविधान बचाओ, राष्ट्र बचाओ, देश बचाओ की लड़ाई है और इसलिए ये सब हमारे सबके 26 दलों संगठनों का ये सहमियत ज़रूरी है। जैसे कि अभी चुनाव आयोग की नियुक्ति की बात था निर्वाचन के लिए, तो उसमें 3 सदस्यों की ये कमेटी बनाने की बात हुई थी पार्लियामेंट में और शासक दल नरेंद्र मोदी साहब के तरफ से। तो उसमें ये सिद्धांत लिया गया था जिसमें विपक्ष रहेंगे
और शासक दल रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट डिभाई चंद्रचूड़ साहब रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बीजेपी का अचानक ख्याल और विचार में परिवर्तन और बदलाव आ जाता है और ख्याल बदल जाता है जो कि वो कहने लगता है नरेंद्र मोदी शासक दल नरेंद्र मोदी साहब का जो विचार ख्याल वो क्या कहने लगते हैं कि सिर्फ विपक्ष रहेंगे और शासक दल रहेंगे। 3 सदस्यों के कमेटी में डिभाई चंद्रचूड़ साहब का क्या ज़रूरत है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि ये बीजेपी शासक दल अपने मनमानी अपने पसंदीदा अपने चुनाव आयोग को नियुक्त करे और फिर चुनाव में धांधली और गड़बड़ी कर इलेक्शन जीतने की कोशिश करे। इसीलिए 3 सदस्यों के कमेटी में विपक्ष भी रहेंगे, शासक दल भी रहेगा और डिभाई चंद्रचूड़ साहब भी रहेंगे और तभी जाकर निर्वाचन आयोग का नियुक्ति किया जाएगा। इसीलिए हमारा यही कहना है, इसलिए कि ये हमेशा ही अपने मनमानी तानाशाही करके अपने पसंदीदा चुनाव आयोग को गठन करके उससे अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करने लगता है और विरोधी पक्ष को उसका खामियां भुगतना पड़ता है। इसीलिए ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। और रही बात ईवीएम की, ईवीएम में भी बहुत गड़बड़ी और धांधली किया जाता है, इसलिए उस पर भी गौर फिक्र होना ज़रूरी है और ईवीएम को चेक और चेकिंग किया जाए। सबसे अच्छा है ये कि ब्लड पेपर ठप्पा में वोट हो तो वही अच्छा है। इसीलिए हमारे सारे 26 दल संगठन इंटरनेशनल इंडिया को यही कहना है, इसलिए कि हमें भी सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के तरफ से सोनिया जी, राहुल गांधी जी सबके तरफ से हमें भी आने वाले समय में एक संगठन और दल और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमें एक पद चाहिए। इसीलिए हमारे हाईकमान से कहना है, हम हुगली जिला चंडीतला थाना भगवतीपुर अंचल में रहते हैं। हम मोहम्मद आसिफ, हम हमेशा ही से कांग्रेस की समर्थक रहे और कांग्रेस को ही समर्थन करते आए हैं। इसलिए हमारे आर्थिक अवस्था भी ऐसा कोई खास नहीं, इसलिए हमें मेहनत मशक्क़त के साथ अपनी ज़रूरतें पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा फिर मैं ये वीडियो करके छोड़ता हूँ, जिससे कि देश और राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता बजाय रहे, देश में अमूल चैन शांति बजाय रहे। और फिर अधीर चौधरी जो कि हमारे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के हैं, इसलिए कि जो भी हाईकमान ने हमारे सिद्धांत ले लिया है 26 दल संगठनों का, उस पर अधीर रंजन चौधरी को भी उस बात को मानकर चलना होगा। इसलिए लोकसभा निर्वाचन में भी पश्चिम बंगाल से भी ममता से भी जो समझौता हुआ है हमारे हाईकमान सोनिया गांधी जी का, इसलिए कि अब सिर्फ पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को हटाओ और सांप्रदायिक दल को हटाओ और बीजेपी मुक्त भारत और राष्ट्र बनाओ। आगामी 2024 के लिए सब तैयार हो और तैयार रहो। और इंटरनेशनल इंडिया को सारे जनगण से हमारा यही कहना है, देश और राष्ट्र और संविधान को बचाने के लिए और सांप्रदायिक मुक्त भारत बनाने के लिए इंटरनेशनल कांग्रेस इंडिया को वोट देकर जयी बनाइए 26 दल संगठन को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।